बाय। हेलो, हेलो, नमस्कार, पहला नमस्कार। प्रणाम। जीते आप रहो, हैप्पी सभी को शिवरात्रि। शिवरात्रि की बहुत-बहुत और शुभकामनाएँ। ढेर सारी बधाई हो। महाशिवरात्रि के आपको भोले शंकर अच्छी बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, सभी के घर में सुख शांति आए। तो आज आए हैं हमारे वहाँ हमारे चचा और हम बैठे हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छा हमारा यहाँ पर वार्तालाप चला गाँव के बारे में और हर किसी के निजी कार्यों में क्या अच्छा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा चचा आप आए शिवरात्रि के दिन। और शिवरात्रि के दिन आप चचा क्या 2 शब्द बोलना चाहेंगे अपने मुखार बिंदु से? चचा सुनाएंगे आप। आज शिवरात्रि में आज हम शिव जी को वहाँ जो हम निराकार शिव परम पिता परमात्मा जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, विश्व वो गुरु हैं, उनको सभी धर्मों के लोग किसी न किसी रूप में मानते हैं। हिंदू लोग शिव निराकार के रूप में मानते हैं, क्रिश्चियन लोग लाइट माइट मानते हैं, वो परमात्मा एक लाइट प्रकाश की एक शक्ति के रूप में मानते हैं। बौद्ध धर्म के लोग भी मानते हैं उनको, और सिख धर्म के लोग उसको एक निराकार ओमकार के उनके झंडे में ये लिखा रहता है, वो निराकार को ही मानते हैं। और मुसलमान लोग हज यात्रा करने जाते हैं, जब वहाँ भी वो पत्थर को चूमते हैं संगे अस्वद उस मक्का मदीना में, तभी उनकी हज यात्रा सफल होती है। उसी हज यात्रा सफल होने के कारण वो उसी पत्थर को चूमते हैं। तो गॉड इज़ वन, नेम इज़ डिफरेंट, ये उसमें बताया गया है। और शिव और शंकर अलग है। शिव जो है परमात्मा ने 3 शक्तियाँ, 3 देवताओं की रचना की, ब्रह्मा विष्णु और यानी कि शंकर। चचा आप कह रहे हैं मतलब कि हर धर्म हाँ, निराकार ब्रह्म को मानता है। निराकार ब्रह्म को मानते हैं। चाहे आप हिंदू ले लीजिएगा, हाँ, चाहे आप क्रिश्चियन ले लीजिएगा, चाहे आप मुस्लिम ले लीजिएगा, ले हर धर्म मतलब एक मानता है। एक निराकार को ही मानते हैं। लेकिन ये फिर भी मतलब समाज में इतना मतलब इतना मतभेद ये हुआ, हाँ। ये जब हमारा ये 4 युग हुए, जैसे 4 ऋतुएं हुई, हाँ, जैसे ये हफ्ते में 4 दिन होते हैं, तो हमारे समाज में क्या हुआ, जब सतयुग था, सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हम मनुष्य वहाँ पर देवी तुल्य थे। हम इंसान जो है, हमारे नाम जिस समय हम फलाने सिंह ये इसके नाम से जाते, वहाँ हम देवी तुल्य जानते, जिस समय हम जो उसी सतयुग की जो हम पूजा आज हम कलयुग में कर रहे हैं। जो हम थे वहाँ हम पूज्य थे। हम इस कलयुग में कलाएं हमारे गिरते कम होते होते हम पुजारी बन गए। जो हम कलयुग में हम उनकी पूजा करें अपनी मूर्ति की, क्योंकि हम उसको भूल चुके हैं, क्योंकि हमारे वो नेचुरल गुण रहे नहीं है। जैसे सतयुग में कृष्ण का अवतार हुआ तो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी डबल अहिंसक थे। तो उसके बाद द्वापर आया, सतयुग त्रेता आया, त्रेता में राम का अवतार हुआ। राम जो है 2 कला कम हुई, उनके 14 कला रहेगी। उसके बाद सतयुग त्रेता द्वापर आया, द्वापर से हमारी भक्ति स्टार्ट हुई। जैसे द्वापर से भक्ति स्टार्ट हुई, वहाँ पर अनेक धर्म संस्थापक आए। अच्छा, द्वापर से हमारे धर्म संस्थापक आए। अच्छा। तो वहाँ पर जो अनेक धर्म आपने धर्म को चलाने के लिए आए, बौद्ध धर्म को, सिख धर्म को और हमारे हिंदू धर्म को। राम ने उनका अवतार हुआ तो उन्होंने हिंदू धर्म की करी, तो वहाँ से मतलब डिवाइडेशन शुरू हो गया। डिवाइडेशन जब इस हुई, तो वहाँ पर आदमी एक दूसरे की पूजा करने लगे। उन्होंने कहा मेरा भगवान बड़ा, उन्हें आपस में ये होने लगे, पैगंबर शुरू हो गया वहाँ से कि मैं बड़ा होगी। तो आदमी अपने को वो देश समझने लगा। सतयुग में जो है आदमी अपने को देवी देवता समझता है। यहाँ पर इंसान अपने आप को बॉडी कंसर्न, वो अपने नाम रूप में, किसी का पैसा हो गया वो कहता मेरे पास धन है, कोई रूपवान हो मैं रूपवान हूँ, कोई गुणवान हो गुणवान हूँ। तो वो अपने असली रूप में इंसान जो है वो आत्मीय रूप में जब रहेगा, हिंदू मुस्लिम तो ब्लड तो एक ही है ना, ब्लड एक ही है। आत्मीय रूप में भी मनुष्य एक ही है। अगर उसका टेक्निकल अगर चीज को देखें जब, तो क्या कहते हैं कि ब्लड एक है, इंसान एक है, सब कुछ एक ही है। तो वो मनुष्य जो है यहाँ पर डिवाइड हो, तो लड़ाई भी हमारी यहाँ पर जो हमारे धर्म संस्थापक हैं वो यही कहते हैं कि आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई। तो आपस में भाई हम तब हैं, आत्मिक रूप में हम भाई हैं। देखो ब्लड का किसी को भी निकालो, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख, तो ब्लड का कलर एक ही है, रेडी है। बिल्कुल। तो हमारी जब हम उस गहराई तक, ज्ञान की गहराई पर जाएंगे, जैसे दूध को हम जब उबालते हैं, फिर दही जमाते हैं, फिर उसके बाद उसका दही जमाने के बाद जो उसको गर्म करते हैं, फिर मक्खन कब निकलता है, जब उसको उसके साथ मट्ठा बनाता है तो करके तब उसका मक्खन निकल। तो ये ज्ञान भी हमारा मक्खन है। परमात्मा हमें ज्ञान का, यानी कि जितना मथेंगे उसको, जितना अपना आपको समर्पित करेंगे, उतना ज्ञान निकलेगा, उतनी चीजें अच्छी निकलेंगी। ऊपर से कुछ चीज नहीं मिलने वाली। जैसे समुद्र में जाते हैं ना, तो मोती जब समुद्र की गहराई में, तो वहाँ मिलेंगे, ऊपर नहीं मिलेंगे। बिल्कुल।
ऊपर तो मछलियाँ और यही मिलेंगी। तो गहरे तो ये भी ज्ञान की जितने गहराई में जाओगे तो आपके अंदर एक मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ तो आपके अंदर अहंकार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, जैसे मैंने कहा ना आपको क्योंकि वो कोई वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा। हाँ, तो कोई मारने आता तो आपका हाथ जोड़ दोगे। हाँ, तो आपको दूर से पकड़ ये इसको करोगे। तो ऐसे एक आदमी को उन्होंने बोला तुम वो हिंदू धर्म का मुस्लिम धर्म का आदमी था। हाँ, तो वो हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुआ। हाँ, मतलब ये आध्यात्मिक ज्ञान के यहाँ क्या सिखाते हैं, परमात्मा निराकार के रूप में मानते हैं। तो वो भी गया, उन्होंने हाँ, कहा मैं मुस्लिम लोग तो ये कहते हैं नॉन वेज खाते हैं, ये करते हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। तो यहाँ गया तो उन्होंने कहा ये तो सही चीज़ बताते हैं, असली चीज़ तो ये है। हाँ, तो उसके खिलाफ हो, तुम हमारे मुस्लिम हो, तुम हिंदू धर्म में क्यों कन्वर्ट हो? उन्होंने हाँ, कहा नहीं, वो असली चीज़ वो बता रहे हैं। हाँ, असली पिता का तो ज्ञान मेरे को आज हुआ, आज जिसको हम हुआ। अल्लाह, खुदा, नूर और ये मानते हैं, इलाही मानते हैं। हाँ, सभी धर्म को अलग-अलग रूप में मानते हैं ना। तो उनको ये ज्ञान हुआ। हुँ, तो फिर वो जब उसको मारने के आया तो उनको साक्षात्कार हुआ। सब अरे जगह। मैं किसको मारने? तो हाँ, मारने को आया तो उसको साक्षात्कार, अरे मैं तो अपने गुरु को मारने जा रहा हूँ। हाँ, उसको रियलाइजेशन हुआ। ग्रेजुएशन हुआ। वो ध्यान में थे, उनको मारने को नहीं आए। हाँ, तो ये कलयुग में जो इस समय शिव और शंकर अलग इसलिए बताए हैं। शिव जो है 3 देवताओं की रचना की उन्होंने, शिव ने निराकार परमात्मा। जो अच्छा। शिवलिंग है उनकी जो बाद में हम पार्थिव पूजा करते हैं हिंदू लोग, हाँ, 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 तो वो गणों की पूजा होती है। हाँ, तो ब्रह्मा GOD, G फॉर जनरेशन, O हाँ, फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉय। डिस्टर्ब। ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की स्थापना होती है, विष्णु के द्वारा उसकी पालना होती है, शंकर के द्वारा इसका विनाश होता है। विनाश होता शंकर है। के विनाश होता है। जो विनाश जो है इस समय दुनिया परमाणु मिसाइलों से जो है लैस है। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई भी देश किसी पर किसी समय अटैक कर हो सकता रहा है। है। और जो विनाश के रूप बना रहे वो उसी के लिए बना रहे हैं। हाँ, अब बिल्कुल। नेचुरल कैलमिटीज भी हो रही है, परमाणु हथियारों से भी, हाँ, जैविक गृह युद्ध भी छिड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस युग के जाने के लिए हमें इस कलयुग में भी अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। करने जैसे पड़ेंगे। बच्चे को हम पढ़ेंगे तभी बच्चा डॉक्टर, बैरिस्टर, इंजीनियर बिल्कुल। और ये बनेगा ना। हाँ, क्योंकि बच्चे को अभी से नहीं पढ़ेंगे तो कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? नहीं तो उसको उस तरह से हमको एटमॉस्फेयर देना एडवांस पड़ेगा। देना पड़ेगा। वो तो यहीं पर पढ़ाई करेगा तब जाके वो आगे हाँ, बनेगा। बनेगा। और वही टीचर उसको शिक्षक है। अब टीचर ये तो तू इंजीनियर बन जाएगा, मैं तेरे को ज्ञान क्यों दूं? ज्ञान तो ज्ञान ही सबसे बड़ा वो धन है। धन है। धन तो एक कुबेर का धन भी खत्म हो बिल्कुल। जाएगा, लेकिन ज्ञान एक ऐसा धन है जितना बांटोगे उतना उतना और सागर बढ़ेगा। की तरफ बढ़ेगा। बढ़ेगा, जैसे बिल्कुल। समुद्र में हर नदियां बरसात में चली जाती हैं, हाँ, तो समुद्र हर नदी को समा लेता है, बिल्कुल। क्योंकि वो सागर है, अपने समा लेता है। बिल्कुल। उसी प्रकार ज्ञान भी हमें परमात्मा ऊपर से देता है। हाँ, तो ज्ञान हमें जितना बांटेंगे वो बढ़ता रहेगा। बढ़ता रहेगा। तो तीनों देवी देवताओं की उन्होंने रचना की, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। हाँ, G फॉर जनरेशन, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय। अब इसका हिंदी में ट्रांसलेशन हो गया। ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की स्थापना, विष्णु के द्वारा इसकी पालना, शंकर के द्वारा इसका विनाश। विनाश इस होगा। चीज़ का। हाँ, अब इस कलयुग का जब विनाश होगा तो एक दिन तो इसका विनाश होना ही है। होना अब ही होना सत्य है। की जो स्थापना हो रही है, जो चीज़ इसमें आई है जब तो वो जानी है। जानिए। अब इस संस्था में जो हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में जो हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, हाँ, वो जबकि नीचे उसमें जाने के बाद भी वो भी इस आध्यात्मिक के नशा मुक्त के और इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई है। और नशा मुक्त के लिए पूरे विश्व में उन्होंने ये अभियान छेड़ा हुआ है छड़ा हुआ। कि हाँ। लोगों को कैसे जागरूक वो किया हर जाए। साल जब भी इनका अधिवेशन होता है ना उसमें क्या कहते हैं हाँ, जाती है। अच्छा। और भी जो हमारे प्रधानमंत्री हो गए, जो बड़े बड़े हमारे वो होते हैं मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर वो वहाँ जाते हैं, उनके द्वारा सेलिब्रेशन वो इनवाइट करते हैं उनको करते हैं कि हमारा देश पतन की ओर क्यों जाए। हमें एक इंडिया की नहीं, हमें विश्व गुरु जो विश्व हमारे हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा इंडिया विश्व गुरु कैसे बनेगा। कैसे बने। तो हमारा जब हमारे बुरे व्यसनों से उससे हम कैसे उभरेंगे। जब हमारे विचार, सोच, हमारी थॉट्स हमारे पूरे घर घर में हमें घर में उसको क्या करें, समाज को स्वर्ग कैसे बनाएंगे। हाँ, कलयुग क्या है, कंगाल हो चुका है। हाँ, और कलयुग को कलाहीन भी बोला है, क्योंकि यहाँ पर कलाहीन। वैसे तो हम परमाणु उससे तो आगे बढ़ गए, लेकिन आध्यात्म में हम जीरो हो रहे हैं। जीरो हो रहे हैं। देखो मीट मांस, हत्याएं, बकरी काटना, मीट मछली, अंडे, शराब, जुआ, नशीली द्रव्यों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और चलचित्रों की ओर, फिल्मी वो देखो, अडल्ट फिल्में देखना, चलचित्र देखना है, बलात्कार देखो, अपहरण देखने को मिल रहा है समाज में। तो ये आदमी के अंदर वो जो वो इंसान जो है आध्यात्म को खो चुका है। वो अपने को बॉडी समझा। जब वो समझे मैं आत्मा, आई एम ए सोल, मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा का स्वधर्म है, मैं एक पीसफुल शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा स्वधर्म है पूरे समाज में, अपने घर में, समाज में शांति व्यवस्था फैलाना है। कहीं भी झगड़ा, समाज में उपद्रव नहीं फैलाना है। पूरे समाज को जो मेरे गुण हैं, मैं मेरी वाइब्रेशन जैसे सृष्टि में जो फ्रिक्वेंसी होती है हमारे सैटेलाइट से हमारे मोबाइल कैच करता है, वैसे ये वहाँ से आती है ना हमारे। वो लाइन हमारे हमेशा बिजी थोड़ी रहती है। आप फोन मिलाओ कहीं भी, सबके बाद
हाँ, खुली रहती है। खुली रहती तो है। वैसे हम जब किसी को हमने चेंज करना हो बार आप यहाँ से योग करोगे, हाँ, हमारी थोड़ी यहाँ से परम धाम, हाँ, हमारे 3 वतन है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। हाँ, वो ब्रह्म लोग वहां तक भी जाएंगे। वो तब जाएंगे हम जब नशीले पदार्थों को छोड़ेंगे, तभी हमारा वहां जाएगा, तभी कनेक्ट हो तभी पाएंगे करना। इस जैसे लेवल कहते का हैं जब कि हमारा क्या कहते शेरनी हैं। का दूध सोने के बर्तन में ही टिकता है। हाँ, अब तुम शराब पियोगे, जुआ खेलोगे, मीट मुर्गा मछली हत्या करके उन चीजों को ग्रहण करोगे, अब तुम जो ध्यान करोगे लगेगा ही नहीं मन। ये लगेगा। मन घोड़ा है, हाँ, चंचल, चंचल मन वाइब्रेशन है, घोड़े की तरह चंचल है, चलायमान है। बिल्कुल, उसको इसलिए घोड़े को लगाम लगाई जाती है, बिल्कुल। कभी इधर भागे उधर। और मन को रोकने के लिए 3 संस्कार है, हाँ, मन, बुद्धि और संस्कार। संस्कार। जैसे गाड़ी पर ब्रेक लगाने के, गाड़ी ब्रेक लगाती, हाँ, उसे शरीर पर ब्रेक लगाने का आत्मा राजा है इसमें। हाँ, आत्मा ने बोला परखने की शक्ति राजा है। और आत्मा का निवास स्थान है हमारे शरीर में, मस्तिष्क में। मस्तिष्क में। मस्तिष्क, आदमी लोग टीका लगाते हैं, औरतें जो है बिंदी लगाते हैं। बिंदी लगाते हैं। इसलिए हम कोई चीज़ थोड़ते रुक जाए, थोड़ी सोचता हूँ तो दिमाग से मस्तिष्क से सोचते हैं। हाँ, तो ये आत्मा अमर, अजर, अविनाशी है। अविनाशी है। आत्मा का नाश नहीं होता। शरीर 5 तत्वों से बना है, ये 5 तत्व में मिलके विलीन होकर यही होता है। तो हमें यहाँ मृत्यु लोक में आकर के अच्छे कर्म जब हम करेंगे तभी हम सतयुग में जाएंगे, नहीं तो हम इस कलयुग में रिपीट होंगे। फिर यहीं रिपीट। तो वहाँ पर सतयुग में जनसंख्या भी कम है, हाँ, वहाँ इतनी कलयुग के बराबर नहीं है। आज तो यहाँ 1 मंजिला, 10 मंजिला, 50 मंजिला मकान बना रहे हैं, रहने की जगह नहीं है। बिल्कुल। रोडें चौड़ी करना, फिर भी नहीं, मेट्रो चल गई, इतना वो हो गया, फिर भी जगह नहीं हो रही। तो ये यानी कि जो यहाँ सत्कर्म करेगा, हाँ, वो उसी का वहाँ नंबर आएगा, वहाँ नंबर आएगा। और बाकी वो कलयुग में आएंगे। बाकी यहाँ सब है। अब मनुष्य है, कोड़ी, लूला, लंगड़ा, वो भी तो मनुष्य नहीं है। हाँ, बोलते यार भगवान मैं भीख मांगू, कोई मेरे को भीख भी नहीं दे रहा। हाँ, यही तो हो रहा ना। बिल्कुल, अब मनुष्य, क्योंकि उन्हें कर्म किया ना, किसी का हत्या की है, हत्या की। अब उसको वही जन्म, उसका रिकॉर्ड परमात्मा एक ऐसा डाटा है, जैसे हमारे मोबाइल में वो कंप्यूटर में डाटा होता है। बिल्कुल। हम बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट, हमारे कितने की अकाउंट है वहाँ पर, हाँ, एफडियां हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, और पैसे किसके कितने हैं, किसके कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो डाटा है ना। यार, तो परमात्मा का एक ऐसा डाटा है, वो सबकी कर्मों के रिकॉर्डिंग रखता है, रिकॉर्डिंग उसको रखता है। कहते हैं यानी कि बिन पग ऊपर से चले, देखा हुआ है। हाँ, बिन पग चले बिन कान सुने, उसके वो पाँव से चलता है, इन आंखों से नहीं देख सकते हम। हाँ, जब आप ध्यान में रहोगे, आप रियलाइजेशन करोगे, तो आपको वहाँ पर शांति की किरणें जाएंगी। जाएंगे। वहाँ पर आप पहले तो आप स्टेबल हो जाओगे, आपके अंदर कोई हलचल, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, क्रोध, नफरत वो हट जाएगी, हट जाएगा। जब आपके अंदर आएगी तो आप अपने परिवार को बताओगे, हाँ, आपका परिवार, फिर आप गांव को बताओगे, गांव को बताओगे, फिर आप शहर को बताओगे, फिर शहर अपने देश को जाओगे, फिर उसके बाद आप विश्व में हो जाओगे। हाँ, मतलब ये थॉट से जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। एक नीचे जैसे बच्चा नर्सरी से एलकेजी हाँ, यूकेजी जाता है, वैसे ही ये भी पढ़ाई है, ये भी ये पढ़ाई है। आध्यात्मिक पढ़ाई को इसमें मनुष्य को भूल चुका है। बिल्कुल, उस होता है कि पैसा ही कमाना, पैसा की दौड़ में आदमी चल रहा है, बिल्कुल। पैसा कमा, हाय दिन रात, हाय हाय। और मौत ऐसी है, अनिश्चित है। अनिश्चित अब है। बच्चा है, वो पैदा हो गया, वो कभी भी जा सकता है, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु होती है, कोई निश्चित लेके कोई भी नहीं आ रखा है, क्या कहते हैं यहाँ पे। इसलिए वो मनुष्य का जो है, जब उसको ज्ञान हुआ, जब जागे तभी सवेरा, बिल्कुल। अब उसमें उसको ढकने के लिए क्या है, हमारा ज्ञान को, जैसे सूर्य को बादल ने ढक दिया, तो परमात्मा ने हमें उसी शिवरात्रि को, हमें शिवरात्रि इसलिए माने, बच्चे का बर्थडे होता है, बच्चे का बर्थडे होता है तो हम, बच्चा रात को होता है, जन्म होता है, उसका बर्थ नाइट होना चाहिए ना। बच्चा रात को पैदा होने के फिर भी हम बर्थडे मना रहे हैं। क्यों? परमात्मा इस कलयुग की घोर अंधकार रात्रि में हमें, इसलिए शिवरात्रि का मतलब है हमें अज्ञानता से जगाने के लिए, हर साल हमें जगाते हैं शुभ कर्म करने के लिए। अपनी अज्ञानता से जागो, बुरे व्यसनों से छोड़ो, अच्छे मार्ग में चलो, अच्छे सपूत करो, तो देश और समाज तभी तरक्की करेगा जब तुम बुरे व्यसनों से मुक्त होगे। तो हम उसको छोड़ते नहीं, और हम एक गाते भी हैं, उनके आगे कहते हैं एक वो उसमें